गौड़ी पुत्र गणेश भगवान की जय, माता पार्वती की जय। ओम नमः शिवाय। नमस्कार प्रिय भक्तगणों, आप सभी को चैत्र नवरात्र की हार्दिक शुभकामनाएं। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री हिमालय राज की पुत्री हैं। शैल का मतलब होता है पत्थर या पहाड़। नवरात्रि के पहले दिन शैलपुत्री की पूजा इसलिए की जाती है ताकि जीवन में उनके नाम की तरह ही स्थिरता बनी रहे। जीवन में अडिग रहकर अपने लक्ष्य को हम प्राप्त कर सकें। नवरात्रि के पहले दिन कलश स्थापना के बाद माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। दुर्गा सप्तशती का पाठ किया जाता है। बता दें कि पुराणों में कलश को भगवान गणेश का स्वरूप माना गया है, इसलिए नवरात्रि में पहले कलश की पूजा की जाती है। नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा विधि विधान के साथ की जाती है। माँ का वाहन वृषभ यानी कि बैल है। माँ शैलपुत्री को हिमालय राज पर्वत की बेटी कहा जाता है। इसके पीछे एक पौराणिक कथा है। एक बार प्रजापति दक्ष यानी सती माता के पिता ने यज्ञ के दौरान सभी देवताओं को आमंत्रित किया। उन्होंने भगवान शिव और सती को निमंत्रण नहीं भेजा, लेकिन सती माता बिना निमंत्रण के भी यज्ञ में जाने को तैयार थी। ऐसे में भगवान शिव ने उन्हें समझाया कि बिना निमंत्रण यज्ञ में जाना ठीक नहीं, लेकिन सती नहीं मानी तो भगवान शिव ने उन्हें जाने की आज्ञा दे दी। सती पिता के यहाँ बिना निमंत्रण के पहुँच गई और उन्हें वहाँ बिन बुलाए मेहमान वाला ही व्यवहार झेलना पड़ा। उनकी माता के अलावा सती से किसी ने भी सही से बात नहीं की। बहनें भी यज्ञ में उपहास उड़ाती रहीं। इस तरह का कठोर व्यवहार अपने पति का अपमान वे बर्दाश्त नहीं कर सकी और क्रोधित हो गई, और इसी क्षोभ ग्लानि और क्रोध में आकर उन्होंने खुद को यज्ञ में भस्म कर दिया। जैसे ही ये समाचार भगवान शिव को प्राप्त हुआ, उन्होंने अपने गणों को दक्ष के यहाँ भेजा और वहाँ चल रहा यज्ञ विध्वंस करा दिया। अगले जन्म में उन्होंने हिमालय की पुत्री के रूप में जन्म लिया और इन्हें ही माँ शैलपुत्री कहा जाता है। और नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा की जाती है। माँ शैलपुत्री को सौभाग्य और शांति की देवी माना जाता है। ऐसा कहा जाता है कि नवरात्रि के पहले दिन माँ शैलपुत्री की पूजा करने से हर तरह के सुख और मनोवांछित फल की प्राप्ति होती है। इतना ही नहीं, माँ शैलपुत्री हर तरह के डर और भय को दूर करती हैं। कहते हैं माँ शैलपुत्री की कृपा से व्यक्ति को यश, कीर्ति और धन की प्राप्ति होती है। माँ दुर्गा के इस रूप में उनके दाहिने हाथ में त्रिशूल और बाएं हाथ में कमल का फूल है। माँ शैलपुत्री का वाहन नंदी बैल है। वो इस पर सवार होकर संपूर्ण हिमालय पर विराजमान रहती हैं। इसी कारण से उन्हें वृषारूढ़ा भी कहा जाता है। माँ शैलपुत्री को सफ़ेद रंग बेहद प्रिय है, इसलिए पूजा के दौरान उन्हें सफ़ेद रंग की चीज़ें, बर्फी आदि का भोग लगाया जाता है। पूजा में सफ़ेद रंग के पुष्प भी अर्पित किए जाते हैं। माता के भक्तों को पहले दिन की पूजा में सफ़ेद वस्त्र धारण करना चाहिए, ऐसा लाभकारी बताया गया है। और इस प्रकार से पूजा करने से माता रानी प्रसन्न होकर सुख सौभाग्य का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। पूरी तरह से सात्विकता का पालन करें। माना जाता है कि पूजा का पूरा फल तभी प्राप्त होता है जब माता की घट स्थापना शुभ मुहूर्त में की गई हो। तो चलिए जानते हैं घट स्थापना का शुभ मुहूर्त क्या है। 9 अप्रैल को यानी कि आज घट स्थापना का शुभ मुहूर्त प्रातः 6:02 से लेकर 10:16 तक का है
मंगलवार 9 अप्रैल 2024 को यह घट स्थापना मुहूर्त शुरू हो चुका है। अवधि 4 घंटे 14 मिनट का है। घट स्थापना अभिजीत मुहूर्त 11:57 से लेकर 12:45 दोपहर का है। इसकी अवधि कुल 51 मिनट की है। नवरात्रि में घट स्थापना का बड़ा महत्व है। कलश में हल्दी की गांठ, सुपारी, दुर्वा 5 प्रकार के पत्तों से कलश को सजाया जाता है। कलश के नीचे बालू की वेदी बनाकर जौ बोए जाते हैं। इसके साथ ही दुर्गा सप्तशती व दुर्गा चालीसा का पाठ किया जाता है। कलश स्थापना की सही विधि क्या है, चलिए अब जानते हैं। सबसे पहले पूजा स्थान की गंगा जल से शुद्धि करें। अब हल्दी से अष्टदल कमल बना लें। कलश स्थापना के लिए मिट्टी के पात्र में मिट्टी डालकर उसमें जौ के बीज बोएं। अब एक मिट्टी या तांबे के लोटे पर रोली से स्वास्तिक बनाएं। लोटे के ऊपरी हिस्से में मौली बांधें। अब इस लोटे में साफ पानी भरकर उसमें कुछ बूंदे गंगा जल की मिलाएं। अब इस कलश के पानी में सिक्का, हल्दी, सुपारी, अक्षत, पान, फूल और इलायची डालें। फिर 5 प्रकार के पत्ते रखें और कलश को ढक दें। इसके बाद लाल चुनरी में नारियल लपेटकर कलश के ऊपर रख दें। कलश स्थापना करते समय इन सभी बातों का विशेष ध्यान रखें। सुबह उठकर स्नान करें और मंदिर साफ करें। दुर्गा माता का गंगा जल से अभिषेक करें। मैया को अक्षत, लाल चंदन, चुनरी और लाल पुष्प अर्पित करें। सभी देवी देवताओं का जला अभिषेक कर फल, फूल और तिलक लगाएं। घट और कलश स्थापित करें। प्रसाद के रूप में फल और मिठाई चढ़ाएं। घर के मंदिर में धूप, बत्ती और घी का दीपक जलाएं। दुर्गा सप्तशती और दुर्गा चालीसा का पाठ करें। पान के पत्ते पर कपूर और लौंग रखकर माता की आरती करें और अंत में क्षमा प्रार्थना करें। इन सभी बातों का ध्यान रखकर आप बिना पुरोहित के भी पूजा कर सकते हैं और आपकी पूजा से माता रानी प्रसन्न होंगी। तो माता रानी की पूजा के समय इन सभी बातों का ध्यान रखें और आपसे कोई गलती हो जाए तो माता रानी से पूरे मन और शुद्धता के साथ क्षमा मांगे। इस प्रकार से करने से माता रानी अति प्रसन्न होती हैं और आपको सुख समृद्धि का आशीर्वाद प्रदान करती हैं। तो माँ शैलपुत्री की कृपा हम सब पे बनी रहे और वे अपने भक्तों की सदा रक्षा करें। इसी कामना के साथ आपसे विदा लेते हैं। मिलते हैं नई वीडियो में नई कथा और कहानी के साथ। तब तक के लिए जय माता दी।